राजकुमार सिंह धनौरा ने एक बार फिर राजस्व एवं परिवहन मंत्री पर जमीनों की हेरीफेरी के आरोप लगाए हैं। इस बार उन्होंने सागर बीना मार्ग पर जेरई में बन रहे ज्ञानवीर विश्वविद्यालय की जमीन को लेकर आरोप लगाए हैं। तो वहीं होटल राय पैलेस के निर्माण में भी वृंदावन ट्रस्ट की जमीन पर अवैध कब्जा करने का आरोप लगाया है। उनके आरोपों पर पलटवार करते हुए मंत्री गोविंद सिंह राजपूत के भाई जिला पंचायत अध्यक्ष हीरा सिंह राजपूत ने कहा कि राजकुमार धनौरा जेल जाने के डर से बौखला गए हैं, इस कारण निराधार आरोप लगा रहे हैं। उन्होंने कहा कि राजकुमार धनौरा ने पंचायत में करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार किया है, जिसमें पंचायत एवं हितग्राहियों का पैसा अपने खाते में डालकर अपने परिजनों के नाम चेक काट दिए। जेल जाने के भय से मंत्री पर निराधार आरोप लगा रहे हैं। वहीं उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री स्वामित्व योजना के तहत सरपंच रहते हुए उन्होंने अपने परिजनों को पट्टे दिए। उन्होंने गोविंद सिंह राजपूत पर लगे आरोपों का जवाब देते हुए कहा कि जहां तक जमीन दान देने का सवाल है तो शिक्षण संस्थान को कोई भी जमीन दान दे सकता है। दान देने में भी नियमानुसार स्टाम्प पे ड्यूटी लगती है। जिसने दान की उसकी खानदानी जमीन है, 50 वर्ष पुरानी जमीन है, 50 वर्ष पुरानी है जो नियम अनुसार दान की गई है। वहीं होटल किला कोठी खुद के स्वामित्व की जमीन पर बनाई गई है। जिला पंचायत अध्यक्ष हीरा सिंह राजपूत ने कहा कि जेल जाने से बौखलाए राजकुमार धनौरा राजस्व एवं परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत और उनके परिजनों पर निराधार आरोप लगाकर हमारी छवि खराब करने का प्रयास कर रहे हैं। ये जो राजकुमार धनौरा ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, दरअसल इसके पीछे एक जेल जाने का भय। इस व्यक्ति ने पंचायत में करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार किया है। लगभग 2-2.5 करोड़ का भ्रष्टाचार तो शो हो चुका है, डॉक्यूमेंट्री प्रूफ। इसने हितग्राहियों का पैसा, सरकार का पैसा अपने खाते में जमा कर अपने परिजनों के नाम चेक काट दिए। और इन्हीं के मुताबिक हमने सुना इनको कि इनकी सुप्रीम कोर्ट में जमानत शायद परसों निरस्त होने वाली है। ये जेल जाने के भय पे मंत्री को बदनाम करने के लिए अनावश्यक आरोप लगा रहे हैं। मुख्यमंत्री स्वामित्व योजना के अंतर्गत इन्होंने अपने गांव धनौरा में दर्जनों पट्टे सरपंच के पद का दुरुपयोग करते हुए सरकारी जमीन को अपने नाम दर्ज करा ली है, जिससे गांव और पूरे एरिया में आक्रोश है। और उन्हीं की शिकायत के आधार पर तहसीलदार ने जो जांच की है, कलेक्टर ने दोषी पाते हुए पुलिस कार्रवाई करने के निर्देश दिए, जिससे ये बौखला गए और मंत्री पर अनर्गल आरोप लगाए। जमीन दान में देने का प्रश्न है तो शिक्षण संस्थाओं के लिए कोई भी व्यक्ति दान कर सकता है। दान करने में भी रजिस्टर्ड दान होता है, जिसमें स्टाम्प ड्यूटी पूरी लगती है। वो जिसने दान की उसकी खानदानी जमीन है 50 साल पुरानी, वो दान कर सकता है शिक्षण संस्था को। इसमें नई बात नहीं है। ये आरोप शुद्ध निराधार और मनगढ़ंत है, केवल मंत्री की छवि खराब करने के प्रयास है। क्योंकि ये जान चुके हैं कि इनका भविष्य कांग्रेस भी खत्म और इनका भविष्य भी खत्म होने वाला है। एक आरोप महाशय लगा रहे हैं, किला कोठी के सामने कब्जा की। किला कोठी के सामने, किला कोठी खुद की स्वामित्व जमीन पर बनाई गई है। उसके सामने जो जगह पड़ी है उसका पूरी कॉलोनी कटी हुई है, उस पर ना कोई कब्जा हमारा है। जो प्लाट कॉलोनी वाले नियम अनुसार हमें क्रय कर चुके हैं, उन्हीं पे हमारा कब्जा है। शेष भूमि पर हमारा कोई कब्जा नहीं। मैंने पूर्व में भी एक इनकी जमीन का खुलासा किया था। गोविंद राजपूत ने 50 एकड़ जमीन दान पत्र में ली थी और वह पहले सिंचित थी और उसको असिंचित कराया गया था। हमने कई दफा सब जगह पूरी एजेंसियों में शिकायत करने के बाद भी उस पर अभी तक कोई शासन ने कार्रवाई नहीं की। और अभी फिर इनकी जहां यूनिवर्सिटी बन रही जेरई में, वहां पर इनने 30 एकड़ जमीन खरीदी। 30 एकड़ जमीन सिंचित थी, उसको पहले असिंचित कराया गया। 30 एकड़ को असिंचित कराया गया और लगभग एक ही तारीख में पूरी जमीन को असिंचित कराया गया। और फिर इनके भतीजे जो ज्ञानवीर कॉलेज में कारंदा, मतलब एक काम करने वाला दरसा है कारंदा, उससे 11 एकड़ जमीन का दान पत्र कराया गया और लगभग 19 एकड़ की रजिस्ट्री कराई गई। यह जेरई के इनके गांव के पास में। इससे आपने अपने पद का दुरुपयोग किया। आप राजस्व मंत्री हो, आपने अपने लड़के के नाम पे जो रजिस्ट्री कराई है वह शासन को आपने लाखों रुपए का चूना लगाया है।
आपने लाखों रुपए का चूना लगाया, शासन की जो फीस होती है उसको बचाने का काम किया। एक तरफ मुख्यमंत्री कह रहा है कि हमने मध्य प्रदेश में सिंचाई का इतना रकबा बढ़ा दिया, दूसरी तरफ ये तो मतलब इससे तो ये प्रमाणित होता है ये फर्जी आंकड़े हैं। क्योंकि जब दूसरी तरफ सिंचित जमीन को मंत्री ने 100 एकड़ तो आपके राजस्व एवं परिवहन मंत्री ने असिंचित कराई, तो इसका मतलब ये है कि आप फर्जी आंकड़े हैं भारतीय जनता पार्टी के सरकार के, जब मंत्री सिंचित को असिंचित करा रहा है। और तीसरा, जो आप अतिक्रमण की बात कर रहे हैं, यहाँ जो किला कोठी बनी हुई है, जो रॉयल पैलेस बनी हुई है, वह लगभग 4 एकड़ जमीन है, इनकी 4 एकड़ जमीन है। जो उसके आगे 3 से 4 एकड़ जमीन वृंदावन ट्रस्ट की है, जबकि जो उस पर कब्जा की है इनकी जमीन, हम आपको नक्शा बता रहे हैं, रोड से नहीं लगी, रोड से पहले लगी है वृंदावन ट्रस्ट की 200 खसरा नंबर 220 वो लगा है। उसके बाद इनकी 219 खसरा नंबर 220 में इनको जो किला कोठी की जमीन है वो है, जिनमें जो वहां तक कब्जे किए हैं, पट्टे सोसाइटी के पट्टे की जमीन है उन पर जो कब्जे किए हुए हैं। और उससे लगा हुआ 233 नंबर खसरा नंबर 233 नंबर वह शासकीय जमीन है, वह लगभग 300 एकड़ है। उस जमीन पर जे कम से कम 7 एकड़ पर कब्जा किए हुए, जे अपनी किला कोठी जो रॉयल पैलेस बनाए हुए हैं वो जमीन लगभग 15 एकड़ पर जे कब्जा